हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं जूडियो जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं सोच रही थी कब ये रास्ते बीते और जल्दी से जूडियो दिखे। फिर मुझे दिखा सामने जूडियो, क्योंकि मैंने जूडियो का बहुत ज़्यादा नाम सुना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चल के वहाँ देखते हैं वहाँ क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। फिर हम निकल गए जूडियो के लिए और फिर हम फाइनली पहुंच भी गए थे जूडियो। हम मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि चलो ठीक है हम शॉपिंग करेंगे। हम ऑटो से गए थे। फिर ऑटो वाले भैया से थोड़ा सा हमारा पंगा हो गया, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन पैसे चाहिए थे और हम ऑनलाइन नहीं कर सकते थे किसी इशू की वजह से। तो फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड से बोला, फिर उसने ऑनलाइन उनको पैसे वैसे दिए। उसके बाद मैंने बोला यार मेरा ये एक्सपीरियंस गंदा नहीं जाना चाहिए। फिर हम निकल गए जूडियो के लिए और बाहर मैंने देखा कितनी मतलब अच्छी चीज़ें रखी थी बच्चों को खेलने के लिए। बहुत अच्छा, जो अपने बच्चों को लेके आते होंगे शॉपिंग करने के लिए तो वो सोचते होंगे चलो यहाँ पे बच्चों को छोड़ देते कुछ देर वो खेले मिले। फिर हमें तो बस ये दिख रहा था जूडियो जूडियो जूडियो। फिर हम निकल गए अंदर और काफ़ी यहाँ पे मतलब ब्रांड थे। जिस मॉल में हम लोग गए थे बहुत सारे ब्रांड थे वहाँ पे, बट हमें तो सिर्फ जूडियो जाना था। फिर हम देखिए कि यहाँ पे दिवाली की डेकोरेशन तो अभी तक है। फिर मैंने सोचा अभी दिवाली को बीते कितना टाइम है, और मैं बहुत खुश थी। हम और मेरी फ्रेंड और मेरा भाई, हम तीनों लोग चले गए। मुझे सामने जूडियो फाइनली दिख गया। मैंने सोचा चलो ठीक है देखते। फिर मैंने अपने भाई से पूछा एक बात बताओ और अपनी फ्रेंड से कि मिडी ठंडियों में कौन मिडी पहनता होगा। तो फिर मेरी फ्रेंड बोलती है दीदी बहुत लोग पहनते हैं। उसके बाद मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने ये स्वेटर देखा, मुझे अच्छा लग रहा था बट मेरे को बहुत लूज़ होता है इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर मैंने ये भी स्वेटर, हाँ ये स्वेटर मैंने लिया वाइट वाला, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने इसको ले लिया। इसके बाद मैंने बोला कि चलो ठीक है अपने आप को भी थोड़ा मिरर में दिखा दें अपने फ्रेंड्स को कि मैं कितनी जोकर बन के आई हुई थी जूडियो। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ी। मुझे एक पैंट बहुत ज़्यादा पसंद आया था बट वो मैं ले नहीं पाई, क्योंकि ना वो साइज़ ही नहीं था। यही ब्राउन वाला पैंट मुझे बहुत पसंद आया तो मेरी साइज़ का था ही नहीं। मैं वहाँ 2-3 बार गई चेक करने, था ही नहीं। लेकिन वहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे थे और बहुत कम रेंज में थे। ये चीज़ मुझे वहाँ बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मैंने बहुत एक्सप्लोर किया तो फिर मुझे कुछ कुछ चीज़ें पसंद आ रही थी। और मुझे वैसे वाइट और क्रीम कलर बहुत पसंद आता है। ये स्वेटर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मेरी फ्रेंड बोली नहीं नहीं दीदी ये बच्चों जैसा लगेगा, आपके ऊपर मत लो। फिर मैंने एक और वाइट कलर का निकाला स्वेटर। मैंने बोला ये ले लेती हूँ, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मेरी फ्रेंड बोली कि अभी दीदी आपने ऑलरेडी वाइट ले लिया है, फिर कितना वाइट लोगे। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आप लोगों को दिखाती हूँ मिरर में। बट मेरी फ्रेंड ने मुझे नहीं लेने दिया, बोला कि नहीं दीदी। और पता है ये ब्लॉगिंग करना साथ में और शॉपिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अभी मैं तो सीख रही हूँ, देखते हैं कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है आगे। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी ऐसे ही। बट बहुत डिफ़िकल्ट था ब्लॉगिंग करते करते शॉपिंग करना। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी बट कुछ तो मेरे साइज़ की थी, कुछ तो मेरे साइज़ की नहीं थी। उसके बाद फिर हम ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहे। फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला ये कलर अच्छा लग रहा है, बट मेरा ब्लैक एंड वाइट बहुत ज़्यादा फेवरेट जो कहते हैं वो है। फिर हमने वो लिया। फिर ये पिंक कलर का मैंने एक स्वेटर लिया, जो मैं पहनूँगी तो मैं उसका वीडियो बना के आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँगी। उसके बाद फिर हम आगे गए। फिर मैं उस पैंट के पास गई कि शायद बाय मिस्टेक मैंने ना देखा हो कि मेरे साइज़ का होगा, बट नहीं था वहाँ पे। स्टिल मुझे इतना तकलीफ़ हुआ कि बताओ मेरे साइज़ का ही नहीं है। मेरी फ्रेंड ने बोला कि कोई बात नहीं दीदी, फिर आता रहता है वहाँ पे, आप आके लेना। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है आके ले लेंगे। फिर मेरे भाई से बोला कि चलो फिर आगे देखते हैं, शूज़ लेते हैं हम अपने लिए। तो मेरी आज किस्मत ही थोड़ी बेकार चल रही थी। मुझे शूज भी मेरे साइज़ का नहीं मिला, जो मुझे पसंद आया वो भी नहीं मिला। बट हम और भी एक्सप्लोर ही कर रहे थे, चीज़ें देख रहे थे कौन सी चीज़ें हैं। और हम मिरर आ रहा था तो मैंने कैमरा सीधे कर दिया था ताकि हम भी मिरर में दिख जाए। फिर हम शूज़ की तरफ आए, ये सारे कलेक्शंस लगे हुए थे बट इधर से मुझे कोई भी नहीं अच्छा लगा।
फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है आगे देखते हैं। फिर हम आगे भी गए देखने, बट मेरे साइज़ का तो भाई था ही नहीं। जो हमें पसंद आया शूज़ वो तो हमें मिला ही नहीं। मैंने ट्राई भी किया बट वो नहीं मिला, तो क्या ही कर सकते हैं। यही बोलेंगे ना कि मेरी किस्मत ख़राब थी। ये ब्राउन वाला शूज़ मैंने ट्राई किया था बट मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। मेरे भाई को तो ये बहुत पसंद आया था। मुझे ये नीचे जो ब्लैक एंड वाइट लेस वाला शूज़ दिख रहा है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मैं उसको लेके गई, मैंने ट्राई किया तो भाई वो सूजी पड़ा था, वो भी नहीं हुआ मेरे को। फिर मैंने उसको भी छोड़ा, क्या करती, किस्मत ख़राब थी। इतने प्यार से मैं इसको ट्राई कर रही थी, मैंने सोचा ये तो हो ही जाएगा बट ये बड़ा हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा बड़ा है मैं ले लेती हूँ। तो भाई ने बोला कि दीदी आप एक ही दिन पहनोगे, फिर उसके बाद इसको पहनोगे नहीं तो बड़ा लेने का कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने बोला कि पूछो किसी से इसका छोटा साइज़ है, बट नहीं था इसका छोटा साइज़। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। हमने कई शूज़ देखे बट कोई अच्छा नहीं दिखा इसके आगे। तो मेरे भाई और फ्रेंड ने बोला कि यहाँ पे हमेशा फ्राइडे को चेंज होता रहता है, फ्राइडे को आना और ले लेना। तो मैंने बोला चलो ठीक है देखते हैं फ्राइडे तक हम लखनऊ में हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे मऊ शहर में ये ज़ूडियो नहीं ना। फिर मैंने ये स्लीपर लिया जो कि मुझे थोड़ी अच्छी लगी, वो भी ये 299 में थी। मैंने सोचा इतनी सस्ती, बट मैंने ले लिया, अच्छी लग रही थी मेरे को तो मैंने ले लिया। फिर मैंने ये सब देखा था, मेरे को अच्छा लग रहा था बट मेरा भाई मेरे को लेने नहीं दे रहा था। नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। लड़कों को तो लेके शॉपिंग पे जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जाएंगे तो आपको जल्दी कुछ लेने नहीं देंगे। बट मैंने फिर भी शॉपिंग तो कर ली बट मेरा मन नहीं मानता है। मैं और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी, देखते हैं, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है ना ज़ूडियो के साथ, इसलिए मैं सोच रही थी देखते हैं क्या क्या चीज़ें। फिर मैंने परफ्यूम देखा, उसके बाद ये शीट मास्क थे, मैंने बोला चलो ये भी लेते हैं, देखते हैं ट्राई करते हैं कैसा होता है। मैंने शीट मास्क भी लिया जिसकी वीडियो मैं कल बनाऊंगी कि मैंने क्या क्या ज़ूडियो से ख़रीदा है, उसकी कल वीडियो बना के मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। फिर मुझे दिख गई थी एक लड़की के हाथ में एक पर्पल कलर की स्लीपर जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो ज़ारा की कॉपी थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है हम भी लेके आते। ये सामने लगी हुई थी बट मेरी किस्मत वहाँ पे भी ख़राब निकली। ये भी जो स्लीपर है मेरे को बड़ा हुआ, फिर मैंने इसको भी नहीं लिया। फिर मैं दुखी मन से आगे बढ़ती चली गई, क्या करती मैं। फिर आगे गई मैं वहाँ से, फिर ये सब स्वेटर लगे हुए थे मैंने देखा आगे। फिर मैं निकली और यहाँ पे मैंने क्लचर लिया, शीट मास्क लिया 2। उसके बाद मैंने उसका पेमेंट करने के लिए अपने भाई को लाइन में लगा रखा था, तो वो पेमेंट कर रहा था। बट मेरे को लिपस्टिक दिख गई उसके बाद, मैंने बोला चलो ठीक है 2-4 लिपस्टिक भी ख़रीद लेती हूँ। तो मैंने अभी 2 ही लिपस्टिक यहाँ से खरीदी, वो मैं कल दिखाऊँगी, वीडियो बनाऊँगी तो आप लोगों को कि कौन कौन सी कलर के लिए। मुझे नेल पॉलिश भी लेनी थी बट मैंने नहीं लिया, भूल गई। और भी चीज़ें देखना चाह रही थी बट भाई बिलिंग काउंटर पे था और हमारा टर्न आ चुका था, इसलिए मैं नहीं ले सकती थी। फिर मैं आई बिलिंग काउंटर के पास, यहाँ पे परफ्यूम की छोटी छोटी बॉटल्स लगी हुई थी। मैंने सोचा कि देखते हैं इसमें से कौन सा अच्छा है। फिर मैंने उसमें से निकाला एक परफ्यूम कि देखते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है। अपने भाई को बोला लो अब तो मेरा वीडियो बनाओ। फिर मैंने निकाला परफ्यूम, चेक किया, ये वाला थोड़ा अच्छा नहीं था। फिर मैंने दूसरा निकाला तो वो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। और भैया मेरे से पूछ रहे थे कि कैरी बैग लेंगी क्या। मैंने बोला हाँ भाई, कैरी बैग के बिना मैं सामान कैसे लेके जाऊँगी। और मेरे साथ हमेशा एक प्रॉब्लम होती है कि मैं अपने एटीएम का पिन भूल जाती हूँ। मैं सोचने लग गई कि मेरे एटीएम का पिन क्या है। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया कि शायद उससे याद होगा कि मेरे एटीएम का पिन क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एटीएम उसके सामने ही यूज़ किया था, इसलिए याद ही नहीं था मेरे को। फिर मैंने सोचा तो उस बंदी ने भी मेरे को एटीएम का पिन गलत बताया। फिर मेरे को खुद ही याद आया, फिर मैंने बिल किया डरते डरते कि क्या पता गलत हो। उसके बाद हम निकल गए ज़ूडियो से अपनी शॉपिंग करके बाहर आने के बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है। मैंने अपने भाई से बोला तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहीं की जैकेट पहनी थी ना। तो उसने बोला नहीं नहीं दीदी वो यहाँ की। और पता है मेरे साथ हमेशा होता है कि ये स्टेयर हमेशा बंद रहती है, हमेशा बंद रहती है। जब भी मतलब
मैं मॉल में जाती हूँ, हमेशा मुझे बंद ही मिलती है। उसके बाद हम इधर बाहर आए तो मामा अर्थ की मतलब लगा हुआ था, तो मैं वहाँ पे गई। मैंने सोचा कि देखते हैं मेरे लायक कोई चीज़ शायद मिल जाए। यहाँ पे चाइल्ड एजुकेशन के लिए ये लोग फ़ंड ले रहे थे, तो मेरा भाई वहाँ खड़ा होकर बात करने लगा, तो मैंने सोचा चलो तब तक यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करते हैं कि मेरे लिए यहाँ पे कोई चीज़ मिलती है कि नहीं। बट भैया तरह तरह की चीज़ें बता रहे थे जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने बोला कि मैं तो ऑलरेडी यूज़ करती हूँ, क्या ही करूँगी लेके। फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे पास पहले से थी और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं दिख रहा था अपने फेस पे, इसलिए मैंने नहीं लिया। होता है ना, कोई कोई चीज़ें हमारे फेस पे काम नहीं करती हैं और जो वो दूसरों पे कर जाती हैं। तो मेरे फेस साथ यही होता है कि मुझे जल्दी कोई चीज़ सूट नहीं करती है। और मैं यहाँ पे गई थी पूछने के लिए कि पिंपल से रिलेटेड कोई चीज़ है क्या आपके पास, तो उन्होंने मुझे वही चीज़ें बताई जो मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है भैया, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं वहाँ वो चीज़ें रखी, भैया मुझे चीज़ें समझा रहे थे, तो मैंने एक लिपस्टिक निकाली, देखी, बट वो भी नहीं अच्छी लगी। फिर हम निकल गए आगे के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं यहाँ पे। बट मैं यहाँ गई खाने और मैंने खाया था यहाँ पे पाव भाजी। आप लोग अभी अब मेरे ब्लॉग में देखेंगे आगे। मेरा खाने के बाद तबीयत ख़राब हो गई, यहाँ पे वोमिटिंग स्टार्ट हो गई थी मेरे को, पता नहीं क्यों, भगवान ही जाने। बाकी सब ने भी खाया बट मेरे साथ ही दिक्कत हुई है। हम मेन्यू देख रहे थे इनका कि उनकी मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं, बट मुझे यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं समझ, मतलब अच्छी क्या समझ में नहीं आई। और मैंने अभी चिकन खाना छोड़ दिया है ना, तो मैंने और दिशा ने डिसाइड किया कि हम पाव भाजी खाएंगे। और अमन तो भाई मेन्यू ही एक्सप्लोर करते रह गया कि क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं, उससे नहीं हो पाया। फिर वो जो दीदी हैं तो उन्होंने आया, मतलब वेटर कह सकते ना, वो आई। फिर वो अमन की हेल्प की कि तुम मतलब आप ये ले सकते हो, आप वो ले सकते हो, हमारे यहाँ का ये स्पेशल है। बट अमन एक्सप्लोर ही करते रह गया और मुझे तो बहुत गुस्सा आ रही थी। और दीदी उनको बार बार बता रही थी भैया हमारे यहाँ का ये स्पेशल है, वो स्पेशल है, बट भैया कहाँ मानने वाले। और ये पूरा आप लोग देख सकते हैं, ये छोटा सा रेस्टोरेंट जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम और दिशा थोड़ी बहुत मस्ती भी कर रहे थे, साथ साथ में अमन का मजाक बना रहे थे। उसके बाद हम लोग बैठ के सोच रहे थे, अमन फिर भी अभी भी मेन्यू एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। मैंने बोला कि ठीक है कर लो, कितना ही एक्सप्लोर करोगे। मेन्यू एक्सप्लोर कर करके वो थक ही नहीं रहा था। फिर मैंने गुस्से में बोला दीदी से कि ये लीजिए मेन्यू, अब मेन्यू ले जाइए, नहीं तो ये ना ऐसे ही परेशान करता रहेगा। फिर वो दीदी आई तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ें, तो हमने अमन से बोला, मतलब हमने दीदी से बोला कि आपके यहाँ कुछ ड्रिंक है क्या, तो मतलब ऐसे मजाक में, तो उन्होंने हमें तरह तरह की ड्रिंक बता दी। और वो भी बोला कि अगर आप और भी ज़्यादा हार्ड ड्रिंक लेते तो मेरे हस्बैंड के शॉप से मैं मंगवा देती हूँ। तो मैंने बोला अरे हम पीते नहीं हैं। फिर हमने ऊपर छत पे देखा, पीओपी बहुत अच्छी इन्होंने कराई हुई थी, उसमें हम खुद दिख रहे थे। उसके बाद मैंने खुद को भी कैप्चर किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारी ये पाव भाजी आ चुकी थी, जिसको मुझे अभी भी देखते हुए बहुत अजीब लग रहा है। मुझे बहुत वोमिटिंग हुई खाने के बाद। और अमन तो हमेशा डिस्टर्ब रहता है फ़ोन में ही। ये देखिए भाजी थी, देखने में तो अच्छी लग रही थी बट खाने में बहुत अजीब टेस्ट था। फिर हमने चाय भी मंगाई थी, चाय का भी टेस्ट अच्छा था। पाव भाजी खाने वाने के बाद हम कहे ठीक है अब चाय पी लेते हैं। और फिर मेरी एक और फ्रेंड है निकिता, हम उनसे बातें कर रहे थे फ़ोन पे, क्योंकि हम उसे थोड़ा बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए। फिर मैंने बोला दीदी बिल ले आ दीजिए, दीदी ने बिल ला के दिया। फिर हम चाय वाय पीने के बाद बिल पे करने के बाद बोले कि चलो ठीक है हम निकलते हैं, हो गया अब हमारा जितना होना था। फिर दिशा से दीदी पूछती हैं फीडबैक कि चाय कैसी लगी, तो दिशा ने डायरेक्ट बोल दिया दीदी चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिर हम लोग अपना सामान वामान लेके निकल गए और हमारी कैब का हम बाहर जाके वेट करने लगे। बट वो जो दीदी थी ना रेस्टोरेंट में बहुत क्यूट थी, और हम और दिशा थोड़ी मस्ती करते हुए वहाँ निकल गए, क्योंकि हमने अपना कैमरा अमन को पकड़ा दिया था, इसलिए हम मस्ती करते हुए आ गए। और फिर हमारी कैब आ गई, नहीं कैब अभी नहीं आई थी। हम थोड़ा क्या इधर एक मोबाइल के कवर की शॉप लगी थी, मैंने सोचा वहाँ पे अपने फ़ोन के लिए कवर लेती हूँ, बट इनके पास भैया के पास कुछ था ही नहीं। फिर हम वहाँ से भी निकल आए। फिर हम अंदर के कैब ही नहीं बुक हो रही थी।
फिर कुछ देर तक हम अंदर जाके बैठे हुए थे, तो फिर मैंने वहाँ बैठ के 1-2 रील्स वीडियोस बनाए कि ठीक है बनाते हैं। तब तक क्या ही करते, बोर हो रहे थे और मैं देख रही थी वहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें हो रही थी। भैया ट्रेन चला रहे थे, ये पानी देख के तो ठंडी में और ठंड लगती है, और सब मोबाइल चला रहे थे। तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं भी थोड़ा चला लेती हूँ मोबाइल। उसके बाद फिर हमारी कैब आ गई, तो हम कहे कि चलो ठीक है अब चलते हैं घर, क्योंकि अब ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। उसके बाद हमारी कैब आई, वो भी पूरे आधे घंटे बाद। फिर हम सब कैब में बैठ के अब घर आ गए थे, और मेरी तबीयत तो रास्ते में ही ख़राब हो गई थी। मुझे वोमिटिंग रास्ते में ही लग रही थी। बट हम और दिशा थोड़ी बहुत मस्ती भी करते हुए आ रहे थे। और आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी कि मैंने ज़ूडियो से क्या क्या ख़रीदा। और दिशा को बीच में रास्ते में से उतरना था, बट हमने कहा चलो ठीक है छोड़ो, अभी कुछ देर बाद चले जाना। फिर हम अपने फ्लैट पे लेके दिशा को आ गए। हम आए फिर भाई मुझे को तो लग रहा था कि अब उल्टी तो मुझे हो ही जानी है, बहुत अंदर से अजीब हो रहा था, जो कि अभी भी थोड़ा बहुत हो ही रहा है। बहुत अजीब हो रहा था। लिफ्ट जैसे तैसे आई, उसके बाद हम जल्दी जल्दी ऊपर जाने के लिए गए, और मुझे घर में आते ही वोमिटिंग हुई है, वो भी बहुत गंदी वाली वोमिटिंग। और मेरी तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं लग रही है मुझे। और ये है मेरा फ्लैट, मैं रेंट पे रहती हूँ बैंगलोर में, अभी लखनऊ में। अभी मैं लखनऊ में हूँ, बैंगलोर में मेरे हस्बैंड रहते हैं। ये हम मेरा पूरा फ्लैट है, और मैं जल्दी से आई और मोबाइल फेंकी और मैं चली। कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।